नमस्कार, मैं प्रदीप पांडा बोल रहा हूँ और मैं मेरी यूट्यूब चैनल के थ्रू से आपको मैं अपनी कुछ जो नॉलेज है, अपनी कुछ जो लर्निंग है, मैं आपके साथ शेयर करने के लिए कोशिश करता हूँ। जो लेटेस्ट टॉपिक्स है, लेटेस्ट डेवलपमेंट चल रहा है और कोई लेटेस्ट टॉपिक नहीं होता, किसी कॉन्सेप्ट्स के बारे में आपको बताने के लिए कोशिश करता हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी जो सारी यूट्यूब चैनल में जो कंटेंट्स मैं डालता हूँ, आप इसको लाइक करते होंगे। प्लीज़ आप इसको आगे फॉरवर्ड कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल के साथ। आप खुद भी सब्सक्राइब कीजिए, अगर नहीं किया है तो आप इसको ज़रूर लाइक कीजिए। तो आज हम एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जिस टॉपिक के बारे में अब हम लोग काफ़ी इंटरेस्टेड और क्यूरियोसिटी होती है इसके बाद, जो हमारे नाइबरिंग कंट्रीज़ पाकिस्तान के बारे में। हमारे नाइबरिंग कंट्रीज़ पाकिस्तान जो है बहुत बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस में गुजर रहा है, आपको सबको पता है। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था इसके बारे में। लेकिन अभी जो टॉपिक में आपको एक जानकारी हमको देना चाहूँगा कि पाकिस्तान को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से फाइनेंशियल हेल्प के लिए पाकिस्तान पिछले 7-8-9 महीने से कंटिन्यूसली ट्राई कर रहा है कि उसको फाइनेंशियल हेल्प मिले। तो अभी एज पर जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तक ये अपडेट है कि मोस्ट लाइकली उनको फाइनेंशियल हेल्प मिल जाएगा, ताकि थोड़ा सा उनको राहत मिले, थोड़ा सा उनको सपोर्ट मिले, क्योंकि उनके फॉरेक्स रिजर्व की सिचुएशन बहुत ही ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है मतलब कि। और उसके चक्कर में पाकिस्तान ने अपनी इम्पोर्ट्स को काफ़ी कम किया है पिछले दिनों में, अपने आप को कंट्रोल करने के लिए बहुत कोशिश किया है। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में जो पाकिस्तान को जो मिलने वाला है, जो लोन मिलने वाला है, जो नया लोन मिलने वाला है, जो कि एकदम से नहीं कि मतलब एक बार लोन सेंक्शन हो गया तो सारा का सारा पैसा ला के इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड दे देगा पाकिस्तान को एक $3 बिलियन का, 3 बिलियन बहुत छोटा अमाउंट होता है मतलब इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। तो $3 बिलियन भी उनके लिए आज के दिन में बहुत बड़ा है। उसके लिए भी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने बहुत मीटिंग्स, बहुत डिस्कशन, बहुत रिव्यू, बहुत कंडीशंस लगाने के बाद एक $3 बिलियन का एक लोन देने के लिए बोला है उसको, जिसकी कि मीटिंग्स अभी 12 जुलाई में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स का एक मीटिंग होने वाला है। उसमें वो अप्रूव होगा या रिजेक्ट होगा। तो मोस्ट लाइकली अप्रूव होगा, क्योंकि जिस तरह से लग रहा है। और उसका 3 बिलियन में से कहीं 1.2 बिलियन इमीडिएटली सेंक्शन करके पैसा भेजेगा और बाकी सारे जो अगले 9 मंथ्स के अंदर अंदर उसको भेजना है। तो क्या मैं बताना चाहता हूँ कि अगर ये, क्योंकि पाकिस्तान को ऑलरेडी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का लोन मिला हुआ है, करीब करीब पाकिस्तान को $5.4 बिलियन का ऑलरेडी लोन है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से लोन कौन लेता है, कौन सा कंट्री? इंडिया ने नहीं लिया है। इंडिया को लोन लेने की कोई जरूरत नहीं है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से। तो वर्ल्ड का करीब करीब बहुत सारी कंट्री जो एकदम बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में जैसे कंट्री सारे हैं, तो ऐसे 93 कंट्रीज है ऑल ओवर वर्ल्ड में जो कि फाइनेंशियल सपोर्ट्स के लिए IMF के दरवाज़ा को नॉक किया है। और उस 93 कंट्रीज ने मिला के करीब करीब $155 बिलियन का उन्होंने सपोर्ट्स लिया हुआ है IMF से। और IMF का ये रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि कभी किसी कंट्री को कोई दिक्कत आ जाती है, कोई फाइनेंशियल इकोनॉमिक क्राइसिस हो जाती है, कहीं अपने आप को मैनेज नहीं कर पा रहे, तो उनको सपोर्ट करना उनका काम है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ये काम को करता है, वो को भी करता है, और काफ़ी सारे उसमें से ये कर रखा है। तो इसमें जो $155 बिलियन का जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने बहुत सारे कंट्रीज़ को दे रखा है, करीब करीब 90 कंट्रीज़ को दे रखा है, उसमें से 70% जो सपोर्ट जो है सिर्फ 10 कंट्रीज़ के लिए ही है, टॉप के जो 10 कंट्री हैं। और पाकिस्तान जो है अगर वो इसको $3 बिलियन का लोन मिल जाता है अब ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से आने वाले दिनों में, तो पाकिस्तान का जो टोटल लोन हो जाएगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से करीब करीब $8-9 बिलियन हो जाएगा। पहले वाला लोन और अभी का लोन मिला के करीब $8.5 बिलियन लोन बन जाएगा। और वर्ल्ड का जो मैंने 93 कंट्रीज मैंने बोला, 90+ कंट्रीज जो लोन ले रखा है, उसमें से 4 नंबर पादान पे आ जाएगा ये, मतलब टॉप 4 में आ जाएगा। टॉप 4 लोन लेने वाला कंट्री में पाकिस्तान आ जाएगा। और उसके ऊपर सिर्फ 3 ही कंट्री हैं। एक तो अर्जेंटीना है जिसने कि बहुत बड़ा लोन ले रखा है, $32 बिलियन का सपोर्ट IMF ने दे रखा है अर्जेंटीना को। दूसरा हमारा इजिप्ट है, करीब करीब $13 बिलियन का ले रखा है लोन। और तीसरा हमारा है यूक्रेन है, जो कि करीब करीब $9 बिलियन का लोन ले रखा है। और चौथा हमारा इक्वेडर करके एक कंट्री है, वो $6 बिलियन का ले रखा है। लेकिन ये इक्वेडर को ओवरटेक करेगा पाकिस्तान और नंबर 4 में जाकर पहुंच जाएगा हमारे इस लोन लेने के रैंकिंग में। तो किसी भी कंट्री इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से अगर लोन ले रहा है तो उसकी फाइनेंशियल कंडीशंस को ख़राब माना जाएगा और उसकी इकोनॉमिक कंडीशंस को ख़राब माना जाएगा। तो ये पाकिस्तान के लिए गुड न्यूज़ भी है और बैड न्यूज़ भी है। गुड न्यूज़ ये है कि जो उनकी इकोनॉमिक क्राइसिस था तो उसको इमीडिएटली थोड़ा सा रिजॉल्व करने के लिए उनको थोड़ा हेल्प मिलेगा अगर ये लोन सेंक्शन हो जाता है।
और बैड न्यूज़ ये है कि भैया आप अगर आपकी कंट्री अगर वर्ल्ड के अगर 4th लार्जेस्ट लोन टेकर हो गया हो आप इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से, तो ये भी कोई खुशी की बात नहीं है कंट्री के लिए। ये डेफिनेटली एक शर्म की बात है कि आप अपनी कंट्रीज़ की इकोनॉमिक कंडीशंस को नहीं मैनेज कर पा रहे हो और तभी आपको ये लोन लेना पड़ रहा है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से। और आपको बताऊं कि एशियन कंट्रीज़ के अंदर में पाकिस्तान सबसे बड़ा है। एशियन कंट्रीज जो हमारी है, जितने भी एशियन कंट्रीज़ है उसमें से सबसे हाईएस्ट नंबर 1 रैंकिंग लोन लेने वाला कंट्री जो है वो पाकिस्तान है। ऐसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने नेपाल को भी लोन दे रखा है, आपका श्रीलंका को भी लोन दे रखा है, इस सारी कंट्रीज़ को लोन दे रखा है जो छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं, लेकिन पाकिस्तान नंबर 1 में एशियन कंट्रीज़ में है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान को ये लोन मिलने के बाद थोड़ा सा उनको राहत मिलेगी और वो अपना इकोनॉमिक कंडीशंस को थोड़ा सा इम्प्रूव करने के लिए हेल्प करेंगे। और डेफिनेटली पाकिस्तान काफ़ी कोशिश मशक्क़त कर रहा है अपनी इकोनॉमिक सिचुएशंस को इम्प्रूव करने के लिए। उन्होंने अपनी इंपोर्ट्स में ज़बरदस्त कटौती किया है, पिछले दिनों में काफ़ी कटौती किया है ये इंपोर्ट्स करके अपने ट्रेड डेफिसिट्स को कम करने के लिए। उसके अलावा उनके पास कोई दूसरा चारा ही नहीं था कि इंपोर्ट को कंट्रोल ना करें। इंपोर्ट को डेफिनेटली उन्होंने कंट्रोल किया है और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भी बहुत सारे कंडीशंस पुट अप करने के बाद तभी जाके ये लोन देता है, तभी जाके ये कंट्री को फिर रिवाइव करने के लिए कोशिश करता है। जैसे श्रीलंका में प्रॉब्लम हुआ था, बट श्रीलंका ने पिछले 6 महीने में 8 महीने में काफ़ी सुधार आ गया, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हो रही है और श्रीलंका धीरे धीरे बाउंस बैक कर रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान का भी इस तरह से एक पॉजिटिव डायरेक्शन हो जाए और आने वाले टाइम में पता चलेगा कि पाकिस्तान इस लोन को कैसे यूज करता है, कैसे अपनी कंडीशंस को इम्प्रूव करता है, तो पता चलता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी सुन के अच्छी लगी होगी। तो आप प्लीज़ मेरा इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरा यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ सर्कुलेट कीजिए, अपने जितने भी कोई स्टूडेंट्स हैं, आपके बच्चे हैं, उनको आप दिखाइए वीडियो। तो डेफिनेटली मैं आपको एश्योरेंस दे सकता हूँ कि मेरी सारे वीडियो यूजफुल कंटेंट्स का होगा, कोई नॉन यूजफुल कंटेंट्स के ऊपर मैं वीडियो कहीं बनाता नहीं हूँ। तो आप इसको प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।